हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 8 अगस्त 2021 का करेंट अफेयर। 8 अगस्त आज का दिन हमारा 8 तारीख है और ये हमारा 7 दिन के बाद हमारा 15 अगस्त दोस्तों मनाया। आपको पता है कि हमारा 15 अगस्त ये हमारे स्वतंत्रता दिवस कभी मनाया जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग टारगेट जरूर रखिए कि हमारा करेंट अफेयर डेली लेकर चलना है। दोस्तों हमने वीडियो नहीं डाला था बहुत दिनों से क्लास में बिजी रहने के कारण, लेकिन अब आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है। ठीक है, आपको पता होगा भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन अभी चलाने की हमारा जो पूना में मंजूरी मिला है, ये हमारा सबसे हल्की ट्रेन किस देश से लाया गया है, तो ये हमारा भेजा गया है। यानी किस देश से भेजा गया, तो इटली के द्वारा भेजा गया। दोस्तों हमने बताया था इटली की राजधानी कहाँ है, तो आपका रोम है। रोम किस नदी किनारे, टाइबर नदी किनारे। इटली की गंगा कहाँ है, इटली गंगा किस नदी कहते हैं, पो नदी को। दोस्तों इटली चित्र में दिखा दिया गया है। दोस्तों इटली हम बराबर कहते हैं, इटली में हमारा ज्वालामुखी चल रही है, एटना ज्वालामुखी। कौन दोस्तों, एटना ज्वालामुखी। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। अभी चीन में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है, तबाही जो बहुत सारे हमारा चीन को नुकसान भी हुआ है। ठीक है, जापान का राजधानी टोक्यो है। आपको पता होगा कि हमारा जो है जापान कौन से धर्म को सबसे अधिक मानता है, तो बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका जापान पर हमारा 6 अगस्त को परमाणु बम और 9 अगस्त को परमाणु बम बढ़ा गया था। ठीक है, अमेरिका का राजधानी आपको पता होगा वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को कौन से अतिथि मतलब हमारे यहाँ आगमन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले साल हमारे 26 जनवरी पर, इसी साल 26 जनवरी 2021 को हमारे बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन जो है कोविड-19 के कारण जो है उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आने से क्या कर दिए, बहिष्कार कर दिए। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस जो हमारा भारत जो मनाएगा, 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाएगा 75 जो है, ये हमारे इस पर जो ओलंपिक दल को हमारा क्या बुलाया जा रहा है, ये हमारे भारत बुलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा हमारा कि भारत जो है 15 अगस्त 2021 को किसको बुला रहा है, ओलंपिक दल को बना रहा है। ठीक है, ये हमारा टोक्यो ओलंपिक जो मैच हो रहा है उसी के ओलंपिक दल को बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वाटर बिला स्थापित किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों वाटर बिला देखिए तो चित्र में देखा गया, वाटर बिला स्थापित किस तरह है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किया जा रहा है लक्षद्वीप में। कहाँ किया जा रहा है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का दोस्तों राजधानी पता है आपको, कवरत्ती द्वीप है। ये 800 करोड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, तो यहाँ के जो हमारे जो आपको पता होगा कि यहाँ के जो हमारे लक्षद्वीप के जो थे प्रफुल्ल जन पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल जन पटेल के द्वारा हमारा इसे मंजूरी दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा भारत का जो है कितने द्वीप समूह का हमारा जो लक्षद्वीप है, 36 द्वीप समूह का हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप ही है, जबकि अगर पूछेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्षेत्रफल में तो अंडमान है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो आपका लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, आपको पता होगा दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। दादर नगर हवेली और दमन को एक ही जगह इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन को एक ही जगह इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि खंबात की खाड़ी दोनों को अलग पड़ती करती है। ठीक है, गुजरात के आसपास ये हमारा दादर नगर हवेली और दमन को देखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किस राज्य ने किया है। दोस्तों आखिर ये हमारा बहुत अच्छी की बात है कि अगर भूकंप आएगा तो सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, ये किसने किया है, तो उत्तराखंड के हमारे जो है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का नाम तो यह रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का राज्य का स्थापना 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, आपसे पूछेगा उत्तराखंड जो हमारा इसका वर्तमान में नाम क्या है, उत्तरांचल है या उत्तराखंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के हमारे क्या है, यहाँ के हमारे नए CM बने हैं। IIT रुड़की के द्वारा ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पता होगा जिम कार्बन नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में। पता होगा जितने भी ताल हैं, राकस ताल, नैनीताल, पिछौला ताल, सब कहाँ है, तो झील कहाँ है, उत्तराखंड में। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है,
फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कांवर यात्रा पर बैंड किस राज्य ने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड का जो राजधानी है दोस्तों देहरादून में हमारा, ये हमारा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हमारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है दोस्तों। हमने इतना चीज़ उत्तराखंड के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग शहर में सबसे पहला कौन सा शहर टॉप किया है? बेस्ट स्टूडेंट यानी जो पढ़ाई के मामले में सबसे पहला टॉप शहर किसने मारा है? दोस्तों ये हमारा पहला स्थान रहा गया है लंदन का, ठीक है। लंदन कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में पड़ता है। दोस्तों दूसरा स्थान रह गया है आपका म्यूनिस का। तीसरा स्थान रह गया है सियोल का। आपको पता होगा दक्षिणी कोरिया का राजधानी कहाँ है? सियोल। उत्तरी कोरिया का पियोंगयांग, जबकि दक्षिणी कोरिया का हमारा दूसरा स्थान नहीं बल्कि तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान कौन रह गया? म्यूनिस। तीसरा स्थान दोस्तों हमारा, तीसरा स्थान को छोड़िए, हमारा ये कौन हो गया? तीसरा स्थान सियोल। लेकिन भारत का जो स्थान जो था मुंबई वगैरह दोस्तों, ये हमारा स्थान आ गया 106 नंबर पर, जबकि बेंगलोर का 110 नंबर पर। आप समझ सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग शहर में भारत का कौन सा स्थान, भारत के शहर का कितना पोजीशन। आपको पता दोस्तों हमारा भारत का जो मीडिया जो है 142वां नंबर का मीडिया प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आखिर ये समझ सकते हैं कि हमारा भारत का सिस्टम किस तरह का चल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि IMF, यहाँ पर होगा IMF अपने गरीब देश को निपटने के लिए कितने राशि की सहायता की मंजूरी दी है? दोस्तों IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF का जो अगर पूछेगा कि हमारा जो है गरीब देश को निपटने के लिए कितने राशि की, तो 650 अरब डॉलर। तो कितने? 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। दोस्तों IMF जो हमारा होता है, IMF में कुल कितने देश हैं? तो 190 देश है। इसका स्थापना हुआ था, आपको पता होगा कि 1945 में हुआ था। कब हुआ था? आपको 1945 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 से 45 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। एक आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमारा जो इसका स्थापना 1966 में हुआ था, जबकि राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बेरोजगारी की कारण आत्महत्या का मामला कितना प्रतिशत बढ़ा है? दोस्तों आप लोग हमेशा भी सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर देख रहे होंगे कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग हो रहे हैं, ठीक है। और होंगे लगभग ये बेरोजगारी 24% बढ़ी है। और उसके अलावा यहाँ पर जो बेरोजगारी के कारण हत्या मामला यानी आत्महत्या का जो मामला है 24% बढ़ गया है, ठीक है। आखिर दोस्तों ये हमारा हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो के द्वारा बताया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो के द्वारा बताया जा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1986 में किया गया था, ठीक है। तो इसके द्वारा ये हमारा रिकॉर्ड बताया जा रहा है, आप लोग जरूर नोट रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हैट्रिक गोल बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आखिर ये हमारी ओलंपिक में हैट्रिक गोल दोस्तों ये बनी है हमारी, आपको पता होगा वंदना कटारिया। कौन बनी है? वंदना कटारिया। देखिए वंदना कटारिया का चित्र में दिखाया गया है। ये ओलंपिक जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उसमें जो गोल बनाने वाली जो है हैट्रिक गोल बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है हॉकी की, ठीक है। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगर पूछेगा कि आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ठीक है। चीन का पूछेगा तो टेबल टेनिस है। आपको पूछ सकता है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। बहुत सारा आपको पूछेगा नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दांडी बियो है। आप कुछ राष्ट्रीय खेल भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11, टेबल टेनिस में 1 या 2, कबड्डी में तो 7, ठीक है। दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या पर हमने एक ट्रिक बनाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय आपका जो है कि खिलाड़ी कौन बनी है?
यानी आपका जो है भाला फेंक, यहाँ पर क्या होगा, भाला फेंक के खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है नीरज चोपड़ा। कौन बनी है दोस्तों, ये हमारा बना है नीरज चोपड़ा। देखिए दिखाया गया नीरज चोपड़ा का चित्र, 86 लगभग 86.65 नहीं जो है लगभग 87 मीटर भाला क्या किया है, फेंका है। ठीक है, कौन फेंका है, नीरज चोपड़ा। दोस्तों रानी रामपाल को पता होगा, ये हमारे महिला जो है हमारा हॉकी उसका कप्तान का क्या है टीम, ये हमारे कप्तान है। मनप्रीत सिंह पुरुष का जो हमारा हॉकी होता है उसको क्या है, हमारे कप्तान है। वंदना कटारिया ने बताया ओलंपिक में हैट्रिक गोल बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का कौन सा मेडल भारत ने जीता है। दोस्तों ये हमारा 41 पहला जो जीता गया था 1980 में, जो 41 साल बाद जो है जर्मनी को हराकर ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल को ही कहते हैं कांस्य पदक। ठीक है, तो ये हमारा जर्मनी को हराकर क्या किया है, ये भारत ने 41 साल बाद हॉकी का जो कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब हॉकी का कप्तान कौन है दोस्तों, पुरुष का तो मनप्रीत सिंह है। महिला कप्तान पूछेगा तो रानी रामपाल। अभी मैंने बताया हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, आउटलाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आउटलाइन नहीं होना था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर होगा हॉटलाइन। ठीक है, कौन दोस्तों, हॉटलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हॉटलाइन होता क्या है। दोस्तों ये हमारा भारत और चीन के बीच सिक्किम राज्य में हॉटलाइन स्थापित किया जा रहा है। हॉटलाइन का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए इधर हमारा ये हमारा भारत का बॉर्डर है, इधर आपका चीन का बॉर्डर है। अगर आपके पास इधर सैनिक है इधर भी सैनिक है, तो बीच में अगर आपके पास, आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा एक समझौता हो चुका है, सीज फायर समझौता। आप लोग वहाँ पर रहिएगा लेकिन आमने सामने आप गोली नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसी को हमारा जो इसी से संबंधित हमारा हॉटलाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में, तो हमारा सिक्किम राज्य में किया जाएगा। दोस्तों सिक्किम हमारा एक झील है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, चिलोमा झील कहाँ है, तो सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी कहाँ है, तो सिक्किम में। ठीक याद रखिएगा कि हमारा जो है सबसे हमारा दूसरा चोटी अगर पूछेगा भारत का, तो आपका भारत का सबसे ऊंचा चोटी है K2। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जबकि कंचनजंगा कहाँ है, तो हमारा भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों हम डेली आपको सुबह में आपके लिए करंट अफेयर डेली आपके लिए लाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों।